खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आयत को ऑफिस छोड़कर उसने अपने पीए से कांटेक्ट किया था सबसे पहले। दूसरी तरफ फेरोज ने फोन उठाकर उसे जैनी के बारे में सब कुछ बताया कि वो उन्हें उसके फ्लैट की बेसमेंट में बंद कर चुका है, जिस पर सालार ने उनके पासपोर्ट, पैसे और पाकिस्तान और अमेरिका में बैंक बैलेंस की रिपोर्ट निकालने के आर्डर्स दिए और खुद को पैक करने के लिए कहा। उसने फेरोज को 2 घंटे बाद का वक्त दिया था। 2 घंटे में उसे एक डायरेक्टर से मिलना था जो कि हॉलीवुड का डायरेक्टर था और वो काफी एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए, मगर इससे पहले उसे सबसे अहम काम करना था। वो गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब घुमा चुका था, जबकि फोन पर किसी से राब्ते में था। ऐसा करो, तुम चले जाओ, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। लड़की के आवाज पर उसने सर हिलाया और गाड़ी तेजी से उस सफर पर चल दी जहां वो जाना चाहता था। आयत ऐसा कैसे कर सकती थी? कोई भी सवाल जाने समझे बिना ही वो इतना बड़ा फैसला ले चुकी थी। वो उसे सुनती तो सही। हाँ ठीक है, वो मानता है उसने जो किया जल्दबाजी में किया और उसने किसी को एतमाद में नहीं लिया, जिससे ये नुकसान हुआ कि सब उससे खफा हो गए। मगर वो तो समझती, कोई तो सवाल करती, और अब भी वो उसी की तरफ से पेश कदमी का ख्वाहिशमंद था। ऊपर से ये तलाक वाली बात तो गोया तलवार की तरह लटक गई थी उसके सर पर। उसने मदीहा के कमरे का रुख किया ताकि उनसे बात कर सके। मदीहा की तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। दरवाज़ा बजाकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वो शावर लेकर आई थी और अपनी चोट पर खुद ही पट्टी कर रही थी। उसे शर्मिंदगी हुई, उसने अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे दी इतनी बड़ी। मदीहा उसको कमरे में देखकर नजर का रुख फेर गई। किस लिए आए हैं आप? मदीहा ने बिना तौक़ुफ़ के पूछा। आरिज़ उनके नज़दीक आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। सॉरी मम्मा, वो बस इतना ही बोल सका। मदीहा का दिल पसीज ही उठा, मगर उसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। शुरू से अब तक वो ऐसे काम कर गुजरता था जिसका खमियाजा वो साथ साथ भुगती थी। वो बाशाऊर खूबसूरत मर्द था, अब तो एक बच्चे का बाप बनने वाला था, मगर जल्दबाजी इतनी थी गोया हर काम ही सोचे समझे बिना करता था। और उसके साथ साथ वो खुद को भी आयत का मुजरिम समझती थी। 2 दिन से वो बाहर नहीं निकली थी कमरे से। सोफिया तंजीला ने उसे बार बार कहा, मगर कुछ असर नहीं पड़ा जब तक कबीर और मुर्तज़ा न मान जाते। आरिज़ आप जाएं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो बोलकर साइड पर हो गई, जबकि वो हमेशा की तरह उनके बेड पर बैठकर उनके कदमों में बैठ गया, जबकि उनकी गोद में जबरदस्ती सर रख लिया। मदीहा ने गहरा सांस भरा। मम्मा, ये सब मैंने उसे तकलीफ देने के लिए नहीं किया, मैं उसे सेव करना चाहता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं जैनी को देकर उसका खुद से पीछा छुड़ाता। मैंने बहुत वक्त इस बात को संभालना चाहा, और जब वो पाकिस्तान आ गई तो मुझे आयत की मोहब्बत ने कमज़ोर कर दिया। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं मर्द था, ये सब काबू कर सकता था, मगर मैं आयत की वजह से कमज़ोर हो गया। उसे बचाने के लिए उसे छोड़ देने का सोच लिया। वो उनसे अपने दिल की बात कर रहा था। मदीहा खामोश बैठी रही, अलबत्ता उनका हाथ आरिज़ के घने बालों में चलने लगा था। उसकी उदासी देखी कहाँ जानी थी उनसे। वो अपने एक एक बच्चे से मोहब्बत करती थी, और माँ बाप का दिल किस तरह नरम सा होता है कि औलाद कितना ही क्यों ना उनका दिल दुखाए, वो औलाद के एक लफ्ज़ से भी राजी हो जाती हैं। उसकी आंखों में उदासी और अपनी बात का यकीन दिलाने वाला अंदाज उनके दिल पर लगा था। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने माँ के हाथ पकड़ लिए। मैं सब पहले की तरह ठीक कर दूंगा, वो उन्हें यकीन दिलाने लगा। वाकई आप कर सकते हैं? वो पूछने लगी। चेहरे पर गमो गुस्सा था। क्या उस लड़की के टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ सकते हैं? जब वो मुझे सुनेगी तो समझेगी, आरिज़ ने यकीन से कहा। मदीहा ने उसके बालों में हाथ फेरा। शेर की तरह तबीयत की है मुर्तज़ा ने आप चारों की। इस तरह खुद से कमज़ोर मखलूक का दिल दुखाकर आप उनकी तरबियत को रायगा न जाने दें। मेरी तरबियत तो वैसे भी। वो सर झुका गईं, आंखों में आंसू भर आए। आरिज़ ने जल्दी से उन्हें सीने से लगा लिया। मैं जानता हूँ आपको मेरी वजह से क्या क्या सुनने को मिला है, मगर मेरा यकीन करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो कहने लगा तो मदीहा ने सर हिलाया और उसके शाने पर हाथ रखकर थपथपाया। आप नाराज तो नहीं मुझसे अब? वो पूछने लगा। मदीहा ने उसकी तरफ देखा।
जब तक आयत नहीं मानेगी तब तक तो हूँ मैं आपसे नाराज। मदीहा ने साफ इनकार कर दिया। आरिज ने नफी में सर हिलाकर गहरा सांस भरा। आपके दोनों बेटे ना जाने खुद को क्या समझते हैं, तलाक की बातें कर रहे हैं। वाह, देख लें मुझे सूली पर लटकाने का कौन सा तरीका सोचा है। वो गुस्से से उन्हें शिकायत लगाने लगा। मदीहा तो हैरान ही रह गई, जबकि आरिज, सालार और कबीर की बात याद करके गुस्से से बाहर निकल गया। कबीर आयत को देखकर मुस्कुराने लगा। वो फैसला तो कर चुकी थी, मगर उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो बुरी तरह शर्मा रही थी। क्या हुआ, नहीं करना चाहती? कबीर ने पूछा। चेहरा संजीदा था, मगर आंखों में जैसे मुस्कुराहट थी। नहीं भैया, मैं करना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी काम। वो कंफ्यूज थी। आई थिंक मेरे पास तुम्हारे लिए बेस्ट काम है, कबीर कुछ सोचते हुए बोला। वाकई? आयत एकदम जोश से बोली। बिल्कुल इस तरह। इस काम से तुम्हें एक्सपीरियंस भी आएगा और तुम रेस्ट भी कर लोगी। अंडरस्टैंडिंग वर्क फॉर यू। उसकी तबीयत को भी मद्देनजर रखा था। आयत जरा झिझक सी गई। कबीर ने उसका हाथ थामा और पूरे ऑफिस को उसके इंट्रोड्यूस कराया। सब उसको मुस्कुरा कर देख रहे थे। मिस आयत ने आज हमें ज्वाइन किया है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग मिस आयत के वर्क में हेल्प करेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर। वो बोला तो सबने यस सर कहा था और उसके खूबसूरत चेहरे पर सबकी निगाह थी, जबकि वो कंफ्यूज से सर झुकाती कि कबीर ने उसे सर उठाने का कहा। इस तरह दुनिया को फेस नहीं करोगी, ये सब यहाँ तुम्हारे वर्कर हैं, तुम ऑनर हो। ओके, ये मत भूलना जिससे जैसे भी तुम्हें काम कराना है तुम कराओ। जब तुम्हें हेल्प चाहिए हो मिस आयशा तुम्हारी हेल्प करेंगी। ओके? उसने आयशा की तरफ देखा। जी सर, बेहतर। और आयत को लेकर वो एक कैबिन की तरफ चल पड़ा। ये किसका कैबिन है भैया? आयत कैबिन को घूम कर देखती पूछने लगी। वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन का कैबिन काफी खूबसूरत था। समझो तुम्हारा है। कबीर उसके मुस्कुराने पर मुस्कुराया। मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, फिर मैं कैबिन में क्या करूंगी? वो हैरान हुई। इस कैबिन का मालिक तुम्हारी हेल्प करेगा, डोंट वरी। वो अपनी आंखों में आने वाले वक्त का सोचकर गोया मुतमईन हो गया था। वो जानता था इसका मालिक वर्कर्स का कितना आदी था। उसे यहाँ तक के फाइनल उठाने के लिए भी सेक्रेटरी की जरूरत थी। सिर्फ उंगलियों पर कीबोर्ड चलाने को ही वो बहुत कुछ समझता था और इस ऑफिस का वो पहला फर्द था जिसके अंडर एक पूरी टीम ऑफिस से हटकर काम कर रही थी और अब असल शख्स उसकी बैंड बजने वाली थी। कबीर के दिल को जैसे ठंड सी पड़ गई। इस ऑफिस के मालिक कौन है? आयत ने फिर से पूछा। मैंने कहा ना, तुम हो। कबीर ने उसका गाल खींचा और बहुत खुश लग रही थी। ओके, आयत ने कहा और कबीर उसे मुर्तजा, शहाब, शादाब, सिकंदर के रूम्स दिखने लगा। वो सबसे मिली भी। सब उसको देखकर काफी खुश लग रहे थे। इतना मजेदार कौन होगा? उसने सोचा भी नहीं था। वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी अब। सारा दिन उसने कबीर के साथ गुजारा था। उन्होंने लंच भी साथ किया और कबीर ने उसे हल्का फुल्का काम भी समझाया जिसे करने के लिए वो काफी से ज्यादा एक्साइटेड थी, जबकि कबीर भी आने वाली कल के लिए एक्साइटेड था। शाम होते ही ऑफिस की छुट्टी हुई तो कबीर उसे घर ले आने की बजाय बाहर ले गया। इस दौरान एक पल के लिए भी उसे नैन की याद नहीं आई थी कि वो कैसी है, ना ही उसने उसे कोई फोन किया था। आयत को आइसक्रीम पार्लर में ले जाते और उसके चेहरे पर खुशी देखकर कबीर काफी खुश था और अपनी संगीन गलती को भूल गया था। भैया, मुझे लगता है अब मुझे न्यू शॉपिंग करनी चाहिए, आयत ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हें न्यू शॉपिंग करनी चाहिए एंड यू ट्राई टू चेंज योर स्टाइल। वो खुद काफी पी रहा था। मुस्कुरा कर बोला। आयत मासूमियत से आंखें झपकने लगी। मगर मैं कैसे चेंज करूंगी स्टाइल, और क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? वो अफसरदा हो गई। कबीर का बेसाख्ता कहकहा निकला। वेट अ सेकंड। उसने मोबाइल निकाला और सालार का नंबर डायल किया, जो नेक्स्ट कॉल पर अटेंड कर लिया गया। दूसरी तरफ भी काफी पुरजोशी थी। वाओ ब्रो, मैं किसी से अभी न्यू एग्रीमेंट डिस्कस करना चाहता था और तुम्हारा फोन आ गया। सालार पुरजोश सा बोला। वाई नॉट ब्रो, मैं और आयत तुम्हारा कैफे में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। वो बोला तो सालार ने उसे लोकेशन सेंड करने के लिए कहा। आयत तो पहली बार इस तरह बाहर निकली थी, वो भी अपने भाइयों के साथ। कुछ अरसे पहले जो इसमें उदासी मायूसी के जज्बात उभर रहे थे, सब जाते रहे थे। आधे घंटे के इंतजार के बाद सालार कैफे में दाखिल हुआ तो सब लोग एकदम उसकी तरफ मतवज्जे हुए और जल्द ही बहुत से लोगों ने इसे घेर लिया।
उसने इजीली सबके साथ पिक्स खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिया और कुछ देर बाद वो वहां से हट गया। लोग अब भी उसकी पिक्स खींच रहे थे। आयत ने यह सब पहली बार देखा था। आज सालार पर उसे बहुत फख्र महसूस हो रहा था। हेलो डॉल। वो झुका और आयत का गाल खींचा। आयत मुस्कुरा दी और चेयर घसीट कर बैठ गया। भैया मैं बहुत बहुत खुश हूं, आयत एकदम बोली तो वो दोनों हंसने लगे। रियल, ये सब तुमने पहली बार देखा है? सालार ने लोगों की तरफ इशारा किया। उसके गार्ड लोगों को इस तक पहुंचने से रोक रहे थे। आयत ने जोश से सर हिलाया तो सालार ने उसका एक बार फिर गाल खींचा और इजी होकर चेयर पर बैठ गया। उसने कबीर को देखा। बताओ क्या शेयर करना था? कबीर पूछने लगा। सालार को न जाने क्यों आज ड्रिंक करने का मूड बन गया, मगर कबीर के साथ, मतलब भरी जवानी में मर जाने के मुतरादिफ था। खैर वो सालार की इस हरकत से वाकिफ भी कहाँ था। सालार ने रेगुलर ड्रिंक पर इत्तफाक किया। हॉलीवुड से ऑफर हुई है एंड आई एक्सेप्टेड, वो मजे से बोला। कबीर और आयत हैरानगी से उसे देखने लगे। वाकई आयत की तो बाकायदा चीख निकली थी। वो फख्र से बोला, या वाओ भैया। आयत ने अपनी आइसक्रीम का स्पून उसके मुंह में खुशी के इजहार के तौर पर दिया, जिसे उसने ले लिया। तुम कुछ बोलोगे या बुत बन गए हो? सालार ने घूरा। ये सोच रहा हूं तुम्हारा बाप क्या करेगा तुम्हारे साथ, कबीर ने कहा तो सालार ने आंखें निकाली। मेरी बात से पहले अगर तुमने कुछ बोलने की कोशिश की तो देखना क्या हाशर करता हूं, वो गुस्से से बोला। ओके ओके, कबीर ने कहा और तीनों मुस्कुरा दिए। तीनों तादेर बातें करते रहे। आयत के लिए ये लम्हे जिंदगी के हसीन लम्हों में शामिल हो गए थे। सालार और कबीर ने उसे जैसे फूलों की तरह ट्रीट किया था कि हल्की सी भी चोट न लग जाए, और सालार को मिलने वाली वीआईपी प्रोटोकॉल देखकर वो मजीद पुरजोश होती जा रही थी। उन्होंने काफ़ी शॉपिंग की थी और सालार ने वो चीज़ें दिलाई जो उसने कभी नहीं पहनी थी। काफ़ी स्टाइलिश कपड़े थे, मेकअप था, शूज़ थे, ज्वेलरी थी। ये नया सफ़र उसकी ज़िंदगी में वाकई काफ़ी खूबसूरत तब्दीली लाया था। सालार की जिद पर वो उसे पार्लर ले आया, जबकि कबीर तो बिल्कुल आयत के बाल कटने के हक में नहीं था। मैं अब लगा दूंगा तुम्हारे थप्पड़, अच्छे भले बाल हैं उसके। कबीर ने गुस्से से उसको घूरा। तुम पुरानी सदी के आदमी, चुप रहो, सालार ने कहा और वो उसे लेडीज पार्लर में ले आया। कबीर तो अंदर नहीं गया था, जबकि आयत हैरान थी। सालार पार्लर में आ गया था। उसकी सारी कटिंग और सब चीज डिसाइड करके वो खुद कबीर के पास आ गया। और इसको हार्ट अटैक आएगा, लिख कर रख लो, सालार पर मजा अंदाज में बोला। यही चाहता हूं मैं, कबीर ने कहा। ब्रो आई न्यू इट, उसने हंस कर कहा। अभी तो तुम जरा अपने मसरूफ वक्त में से किसी दिन वक्त निकाल कर शहजादे पर हुआ जुल्म देखने आना। कबीर हंसा। सालार मुतमईन हुआ था थोड़ा। क्या किया तुमने, वो पूछने लगा, और कबीर उसे अपनी सारी चालाकी बता गया। ओह शिट, ये बात तो सालार भी जानता था। वो किस तरह अपने इर्द गिर्द काम के लिए लोग रखता था। यार, सालार का हंस हंस कर बुरा हाल था। कबीर भी एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद सालार ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मम्मा से बात करनी चाहिए, माँ है वो हमारी, और तुम्हारा ये रवैया उन्हें हर्ट कर रहा है। वो बोला। मैं मम्मा से नाराज नहीं हूं, मगर वो बता तो सकती थी, कबीर ने कहा और सीधा होकर बैठ गया। आयत की इज्जत का सवाल था, और फिर वो जानती हैं हम सबको, सालार संजीदगी से बोला। कबीर खामोश हो गया। कुछ देर मजीद दोनों ने सॉन्ग सुने थे, और कबीर के लाख इंकार के बाद सालार ने उसे अपना गाना सुनाया था। दोनों टीन एजिस की तरह एक दूसरे की खिंचाई में लगे हुए थे, और कुछ देर बाद आयत बाहर आ गई। वो बेहद शर्मा रही थी, जबकि वो दोनों साकित से आयत को देखने लगे। आयत शर्मिंदा हो गई। उसके बाल एक हसीन कटिंग में बदल चुके थे। उसने कभी कटिंग नहीं कराई थी, और उनके दिलाए गए ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी कि वो दोनों बुत बन गए थे। आयत दरवाजा खोलकर खुद ही बैठ गई। एक्सीलेंट, वो दोनों बैक वक्त बोले। आयत को कुछ हौसला हुआ। भैया मेरे ज्यादा बाल कट गए हैं, आयत अफसुर्दा सी बोली। तुम्हारे ही बाल हैं, फिर आ जाएंगे, टेंशन क्या है, उसने मजे से कहा, जबकि कबीर ने घूरा। वो ठीक कह रही है, जिमल के कटवाना, फिर मानूंगा, कबीर ने कहा तो सालार ने सर्द सांस खींची। एक बार चढ़ जाए तो मेरे हत्थे, वो दिमाग में उसको सोचता बोला। कभी अच्छा भी सोच लेते हैं। कबीर ने आयत का लिहाज करते हुए
उसकी तरफ देखा और दोनों का एकदम कहकहा निकला। और तकरीबन वो 12 बजे घर पहुंचे थे तीनों। इन दोनों ने आयत की शॉपिंग बैग उठाए हुए थे, जबकि आयत ने सर पर दुपट्टा ले लिया। उसे शर्मिंदगी हो रही थी, मगर अच्छा भी लग रहा था। मुर्तज़ा वहीं लॉन्ज में थे, जबकि आरिस जले पाँव की बिल्ली बना इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ नैन भी वहीं बैठी थी और जिमल वो भी तो मुंतजिर थी। इन सब ने इन तीनों की तरफ देखा और सबसे पहले नैन उठकर कमरे में चली गई। आज उसकी कितनी तबीयत खराब हुई थी और उसने कबीर को कितने फोन किए थे। कम से कम वो बता तो सकता था वो कहाँ पर है। उसका दिल टूट सा गया और वो उठकर कमरे में चली गई। जिमल को कहाँ अपनी वैल्यू महसूस होती थी। वो भी आयत के रूम में चली गई, जबकि आंखों में इंतजार की शिद्दत से पानी भर गया था। आरिज आयत की जानिब देख रहा था। वो सितमगर बन गई थी। आयत ने 1 मिनट के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो कितनी मुश्किल में था, न जाने उसकी तबीयत कैसी होगी, कुछ खाया होगा या नहीं। कितनी सोचें थी दिमाग में, जबकि वो जालिम उसको एक पल के लिए देखने को तैयार नहीं थी। बता देते हैं घर में, तुम दोनों की बीवियां भी हैं इसी घर में। मुर्तज़ा ने बस इतना ही कहा। सलार और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। मुर्तज़ा अपने कमरे में जाने लगे। बाबा, मुझे मम्मा से बात करनी है। अचानक कबीर बोला तो वो सर हिला गए, गोया पीछे आने की इजाजत दी थी। आयत जिमल और नैन से काफी शर्मिंदा सी हो गई। भैया, भाभी अब नाराज तो नहीं होंगी दोनों मुझसे? वो पूछने लगी। मेरी वाली तो बिल्कुल नहीं हो सकती, वो फिक्र न करो। और नैन भाभी भी नहीं होंगी। अलबत्ता कबीर आज रात बाहर सोएगा, मजा आएगा। वो कहा लगाकर हंसा। आरिज यूं ही खड़ा था, जबकि आयत अपने रूम में जाने लगी। वेट, मैं भी आता हूं। दोनों इसे इग्नोर करके आयत के रूम में चल दिए। खैर, सालार को तो अपनी पसंद की चीज चाहिए थी, जिसकी नाक पर गुस्सा गुस्सा सा महसूस हो रहा था। दूसरा आरिस का चेहरा गुस्से की शिद्दत से तप उठा आयत के कटे बाल देखकर। वो लड़की अब उसको उकसा रही थी। आयत अपने रूम में आई तो जिमल वहां बैठी थी। आयत को देखकर भी बैठी रही। आयत ने मुड़कर सालार को देखा। मोहतरमा, शौहर घर आए तो खाने पीने के बारे में पूछ लेते हैं। वो वहीं दरवाजे में खड़ा खड़ा ही बोला, जबकि जिमल ने कुशन पटका और बिना कुछ कहे उसके लिए खाना निकालने किचन में चली गई। सालार ने उसकी सदा अपनी हंसी रोकी थी। बालों की ढीली सी चुटिया को उसने दुपट्टे से ढांप लिया था। पास से गुजरते हुए सालार के दिल ने पीठ मिस की। इस चुटिया को खोलकर इन लंबे बालों की रेशम से नरमी को महसूस करने का ख्वाहिशमंद था वो। आरिस पर गुजरता दुख अब उसे महसूस हुआ, मगर ये मजा ही अलग था। वो आयत के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रूम लॉक कर लेना, आयत को कह भी गया। आयत ने सर हिलाकर रूम लॉक कर लिया। जिमल को खुद समझ नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जबकि वो शदीद गुस्से में थी। सुबह से लेकर अब तक एक झलक भी नहीं देखी थी उसकी। उसे बिल्कुल ख्याल नहीं था उसका। अपनी मर्जी से ख्याल रखता था, अपनी मर्जी से फेंक देता था। जब दिल चाहता था पास बुला लेता था और उसके दिल की परवाह किए बिना उसे ऐसे भूल जाता था कि जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना हो। वो ट्रे में खाना रखती सोचती हुई गुस्से से रोती भी जा रही थी। तभी नैन भी किचन में दाखिल, वही गुस्से से चेहरा सुर्ख था। भाभी, ये मैंने गर्म कर दिया है। जिमल ने अपनी सुर्ख आंखें रगड़ कर साफ की। थप्पड़ खाओगी मुझसे अगर तुम मजीद रोई तो। नैन तो गुस्से से फुट पड़ी। जिमल ने उसकी जानिब देखा। समझते क्या है ये दोनों, हमें अपनी बहन के साथ थे तो कम से कम एक फोन कॉल कर सकते थे। नहीं, इंतजार की सूली पर लटका दिया। ऊपर से तुम रोने बैठ गई हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ जिमल, अब तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैन ने कहा तो जिमल ने भी थककर अपने आंसू साफ किए और सर हिला दिया। जहर मिलाकर दे दो इस खाने में उसे, नैन ने तपकर कहा। ऐसा तो मत कहें, जिमल जल्दी से घबराकर बोली। ज्यादा नहीं मोहब्बत उमड़ रही? और इन नवाब को देखो, मेरी परवाह नहीं। वो अब कबीर की तरफ आ गई। आपकी तो तबीयत भी खराब थी। जिमल को याद आया कि उसे सारे दिन चक्कर आते रहे हैं। वो शायद भूल गया है कि उसी ने मुझे इस मुसीबत में डाला है। मगर मैं बिल्कुल आयत ये जिमल नहीं हूं। होश ठिकाने लगा दूंगी और ऐसा ही तुम करोगी। समझ रही हो ना मेरी बात? नैन ने उसे झिंझोड़ा। मैं क्या करूं? नैन ने सर पीट लिया। अजीब लड़की थी ये भी, तुम खरी खरी सुनाओगी उसे? नैन ने कहा। कैसे? जिमल ने भी आज पूछ ही लिया। मेरा सर जिमल। नैन तो गुस्से से झुंझला ही गई।
भाभी मुझे लड़ना नहीं आता, वो अपनी मजबूरी बयान करने लगी। ये खाना यहीं छोड़ो, ठौंस कर आए हैं वो दोनों, खाया तो हम दोनों ने नहीं। तुम उससे खाना मंगवाओ, जाओ और खुद लेकर आएगा वो, ये याद रखना। मगर अभी तो वो थके हुए आए हैं। जिमल को गोया एहसास हो गया। थका हुआ? कहाँ से लग रहा था थका हुआ है तुम्हारा शौहर? और मेरे वाले की थकावट तो देखो, आधे घंटे से बैठा है। बाबा को चाहिए था दोनों को जूतियां लगाते, बस मैं आयत की वजह से चुप हूं। चलो कई दिनों बाद ही सही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी। आयत तो खुश थी। और उसने कितने प्यारे बाल कटवाए हैं, जिमल ने कहा। बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा खैर, तुम जाओ और जो मैंने कहा है वही करना। बात बात पर लड़ना है तुमने उससे। उसने खाने की ट्रे रख ली। मगर उन्होंने खाना खाना है, कह दो मेरे पास नहीं है। और इतनी देर से आए हैं तो नवाबजादे खाकर भी आए हैं। नैन ने फुल जिमल को तैयार कर दिया था, जबकि खुद तो कबीर को आंखों से निगलने का इरादा रखती थी।